जो व्यक्ति स्वयं के साथ जीना सीख लेता है, उसे संसार की अस्थिरता डरा नहीं सकती। समय के साथ लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं, मगर ये उनकी सोच की सीमा है। तुम्हारी नहीं, हर किसी को सुनने से ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति वो नहीं कह पाता जो वो महसूस करता है। अच्छे दिनों की तलाश में पूरी उम्र गुजर जाती है और फिर एक दिन एहसास होता है कि जो बीत गए वही असल में अच्छे दिन थे। इसलिए जो वर्तमान में है उसी में खुश रहना सीखो। ज्यादा सोचोगे तो जो पास है उसे भी खो दोगे। उम्मीद ही वो चीज है जो हमें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रखती है। यदि हौसला मजबूत हो तो हर लक्ष्य हमारा हो सकता है। इस संसार में किसी रिश्तेदार, किसी व्यक्ति पर निर्भर मत रहो। केवल भगवान का साथ चाहिए, क्योंकि वही सच्चा साथी है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। जीवन का असली अर्थ तब है जब आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें हो। यही तुम्हें एक सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। अपने जीवन को आत्मविश्वास, प्रेम और सच्चाई के साथ जियो और अपने कर्मों को इस तरह गढ़ो कि हर परिस्थिति में तुम्हारी आत्मा शांत और मजबूत बनी रहे। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कुछ लोग बुरे नहीं होते, बस वे बुराई को चुनते हैं जानबूझकर, समझदारी के साथ। इसीलिए उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। क्योंकि जब तुम उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो तो अंधेरे से दूरी बनानी ही पड़ती है। झूठ, धोखा और बहाने ये सब क्षणिक संतोष दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में आत्मा को खोखला कर देते हैं। इनसे बचो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य वो बीज है जिसे तुम आज बो रहे हो। रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती आजकल वे लोग हैं जो मीठा बोलते हैं लेकिन दूसरों के कानों में जहर घोलते हैं। वे सामने नहीं लड़ते, पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहो और जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसमें भी विवेक रखो। हर मुस्कान ईमानदारी की गारंटी नहीं होती। अक्सर तारीफों की सतह के नीचे स्वार्थ की गहराइयां छुपी होती है। इसलिए हर तालियां सच्ची नहीं होती और हर समीपता विश्वास के योग्य नहीं होती। कभी कभी जिनके चारों ओर भीड़ होती है वे भीतर से सबसे खाली होते हैं। जो लोग सबके साथ होते हैं अक्सर किसी के नहीं होते। इसलिए अपनी शांति के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ लोगों से दूरी बनाना ही ठीक है। और जब लोग तुम्हें बदलने को कहें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पहले ही वक्त और हालात ने जितना बदल दिया है उतना शायद जरूरत से ज्यादा ही था। अब बस खुद को संभालना है, ना कि और बदलना। तुम उड़ते हो तो ये कोई अहंकार नहीं, ये तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा की उड़ान है। तुम अलग नहीं हो, बस तुम्हारी दिशा अलग है और यही अंतर तुम्हारी पहचान है। शिकायतें करने से घर नहीं चलते, प्रयास करने से चलते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, जीवन आयापन के लिए हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कर्म के पथ पर डटे रहो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को लापरवाह बना सकता है, जबकि कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे गहरी समझ देता है। ये वही अनुभव है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देता है। जैसे पेड़ और पानी के साथ हरियाली अपने आप आ जाती है, वैसे ही मन की सरलता और परिवार के संस्कार जीवन में सुख और शांति लाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी छिपी होती है। मछली पानी में राजा है लेकिन जंगल में नहीं। शेर जंगल का राजा है लेकिन पानी में नहीं। इसलिए किसी की ताकत और कमजोरी को पहचानना और सबकी अहमियत को समझना जरूरी है। जीवन में सभी का अपना स्थान है। समय कभी स्थिर नहीं होता और हर समय अपने आप में अनमोल है। कठिनाइयां तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर देती है। ये तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाती है। अगर तुम्हारे दिल में किसी से बात करने की इच्छा है तो समय और हालात अपने आप तुम्हारे पक्ष में आ जाते हैं। सपनों को सच करने के लिए केवल सोचना काफी नहीं है, मेहनत, प्रयास और निरंतरता का होना आवश्यक है। हार मानना कभी एक विकल्प नहीं होना चाहिए। सपने देखना शुरुआत है,
लेकिन उन्हें सच करना एक यात्रा है। जीवन में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना खुद के साथ सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन याद रखना, तुम कांच नहीं हो जो एक बार टूटकर बिखर जाओ। तुम वो पत्थर हो जो लाख ठोकर खाने के बाद भी अडिग रहता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। किसी व्यक्ति के असली स्वभाव को जानना हो तो ये देखो कि वह उनके साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो चीज कभी तुम्हें नहीं मिली उसे पाने के लिए वो करना पड़ेगा जो तुमने कभी नहीं किया। कभी कभी तुम्हारे संघर्ष में एक अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देती है। उस शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं, जो तुम्हारे सबसे कठिन समय में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। जीवन में अपनी आवाज उठाना और अपनी राय प्रकट करना जरूरी है, वरना लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी स्वीकृति समझने लगते हैं। याद रखना, जो चीज तुमने कभी नहीं सोची वो भी तुम्हारे साथ हो सकती है, और जो तुमने सोचा था वो हर बार नहीं होता। धर्म का सही मार्ग वही है जो गीता दिखाती है। ये जीवन का सबसे पवित्र और सच्चा पथ है। लेकिन विडंबना यह है कि लोग दुनिया के मार्गों को गूगल मैप से तलाशते हैं, परंतु धर्म और सत्य के मार्ग को समझने के लिए शास्त्रों और ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी हुई है। उन्होंने जीवन की कठिन सच्चाइयों को उजागर किया है। इन्हें आत्मसात करो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए सच्चा और ईमानदार होता है अक्सर दुनिया की नजरों में कम आंका जाता है। लेकिन ये जान लो, सच्चाई की कीमत उसकी बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि से होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे समझदारी से खर्च करो, क्योंकि एक बार बीत गया समय वापस नहीं आता। अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर ना लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई की कदर नहीं करते। इस संसार में धन का महत्व बढ़ गया है और लोग इसके पीछे भागते हैं, लेकिन ध्यान रहे, केवल धन ही सब कुछ नहीं है। खुशियां और संतोष दिल से जुड़े हैं, ना कि केवल जेब से। कभी कभी जितना हम मुस्कुराने की कोशिश करते हैं उतना ही गहरे हमारे आंसू बहते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि उनके दिल सच्चे होते हैं। लोग दूसरों की गलतियों को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने दोष उन्हें कभी नजर नहीं आते। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। कब किस मोड़ पर क्या स्थिति आ जाए ये किसी को पता नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है और समय के साथ उसकी पसंद नापसंद भी बदल जाती है। समय और भाग्य कभी एक जैसे नहीं रहते। इन पर अहंकार करना मूर्खता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती है जहां सहन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ऐसे में धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते सिर्फ दिल की शांति छीन लेते हैं। कुछ लोग जीवन में चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर चलते चलते घिस जाते हैं। ऐसे रिश्तों से मुक्ति पाओ, क्योंकि उनका साथ तुम्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। इसलिए सच्चे रहो, अपने समय और संबंधों को समझदारी से संभालो और याद रखो कि जीवन की सच्ची संपत्ति धन से नहीं बल्कि शांति और संतोष से नापी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों में भावनाओं की कदर और सम्मान ना हो उन्हें जबरदस्ती निभाने की आवश्यकता नहीं। जीवन तकरार का नहीं, संतुलन का नाम है। जब सब कुछ नश्वर है तो जीत और हार का अहंकार किसके लिए? जो आया है वो एक दिन जाएगा। इस सच को समझो और अपनी ऊर्जा व्यर्थ के झगड़ों में मत गवाओ। जो कुछ तुम्हें मिला है वो तुम्हारे नसीब से अधिक ही है। मेरी कृपा यह है कि तुम्हें कभी किसी चीज की वास्तविक कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का अर्थ केवल पाने में नहीं, खो देने के बाद भी खामोशी से चाहत में बने रहने में है। ये त्याग है, ये समर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ठंड होती है तो हाथ काले कर देती है, और बरसात गिरी और कानों में ये कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं होती। ये जीवन की सच्चाई है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं और साथ ही साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। लेकिन ये हमें सिखाता है कि
कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें किसी भी हालत में संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। हम हमेशा दूसरों की गलतियां और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को समझना और सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सच्ची परिपक्वता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी अहमियत और उनके साथ का सम्मान करना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूत हो सके। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बाहरी परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर की सोच और स्वभाव को बदलें। संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने भीतर शांति और संतुलन लाना चाहिए। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक सच्चा मित्र या साथी हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए और चहकते पक्षी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अगर हम अपने भीतर शांति और खुशी का निर्माण करते हैं तो वही हमारे बाहर भी दिखाई देने लगती है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। सफाई देना, मिन्नतें करना और किसी को मनाने का समय अब नहीं है। जिसे साथ रहना है वो रहेगा, जिसने बात करनी है वो करेगा, वरना जीवन आगे बढ़ने के लिए है, ना कि रुकने के लिए। रिश्तों में सियासत और स्वार्थ फिजूल है। अगर किसी संबंध का कोई सच्चा मकसद नहीं तो उसमें उलझना भी व्यर्थ है। दिल से निभाए गए रिश्ते ही अंत तक साथ देते हैं, बाकी केवल परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। हमें क्यों सौंप दी दरिया की निगरानी, जब हमसे तो अपनी आंखों के आंसू भी संभाले नहीं जाते। जो भीतर से प्रेम और स्नेह से भरा होता है वही दूसरों को भी सच्चे प्रेम से भर सकता है। जिसके मन के भाव सच्चे होते हैं उसके हर कर्म में अच्छाई होती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि तुम खुद को कितना भी काट कर उनके अनुसार ढालने की कोशिश करो, फिर भी दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सुकून दे। जो दुनिया चाहती है वो मत करो, क्योंकि उनकी पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। जो लोग पल पल हमदर्दी जताते हैं भी, वे अक्सर निभाने के समय सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। इसीलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से लोगों की नीयत को पहचानो। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये सिखाता है कि तुम्हारे अंदर एक चैंपियन छिपा है, जिसे केवल कठिनाइयां ही बाहर ला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अधिकार की जगहों पर भी दबा दिए जाओगे अगर खुद को साबित करना छोड़ दोगे। इसलिए जहां तुम्हारा हक है वहां निडर होकर खड़े रहो। झुकना विनम्रता है, लेकिन दबना स्वीकृति नहीं। अधिकार वहां तक निभाओ जहां तक आत्मा सहेज सके। हर दिन संघर्ष करो, मतलबी दुनिया से, गलत फहमियों से और कभी कभी अपने ही विचारों से। लेकिन परिवार से अलग होने की बात कभी मत सोचना। झगड़े हो, बहसे हो, पर जड़ से अलग मत होना। पेड़ से अलग हुआ पत्ता चाहे जितना भी हरा हो, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है जब वो जमीन पर गिरता है। अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो, क्योंकि जिंदगी हंसी, मासूमियत और उम्मीदों से खूबसूरत होती है। हद से ज्यादा समझदारी रिश्तों को सूखा देती है और जीवन को बेरंग बना देती है। सादगी और सरलता ही असली रंग है, जिन्हें हम कभी कभी बुद्धिमानी के नाम पर खो देते हैं। जिंदगी की गाड़ी उन लोगों के साथ चलती है जो केवल रात काटने के लिए नहीं, सुख दुख बांटने के लिए तुम्हारे साथ होते हैं। साथ वो नहीं होता जो वक्त देख कर आता है, साथ वो होता है जो हालात देख कर भी नहीं जाता। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जो उसे इज्जत नहीं देते, क्योंकि उसका सम्मान देने का तरीका उसके व्यक्तित्व से निकलता है, ना कि सामने वाले के व्यवहार से। ना कोई गम चाहता है, ना कोई गम। हर कोई बस पूर्णता की तलाश में है, लेकिन जिंदगी का सार प्राप्ति में नहीं, प्रयास में है। हमें ये जीवन दूसरों के लिए कुछ करने को मिला था,
लेकिन अब अधिकांश समय खुद को साबित करने में बीत जाता है। प्यार कब, किससे और कैसे हो जाए, ये कोई तय नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि की भटकन का कोई निश्चित समय नहीं होता। उम्र केवल शरीर की गिनती है, मन की नहीं। इसलिए प्रेम, भ्रम और पछतावे तीनों किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं। हम कौन हैं ये हम खुद जानते हैं, बाकी लोग तो बस कयास लगाते हैं और उनके अनुमान हमेशा अधूरे होते हैं। इसीलिए दूसरों की राय को दिशा नहीं, केवल संदर्भ समझो। कोई किसी के बिना नहीं मरता। समय हर घाव पर पट्टी रखता है और जिंदगी नई वजह ढूंढ ही लेती है आगे बढ़ने की। यही इसकी खूबी है, वो रुकती नहीं, चाहे कोई कितना भी कीमती साथ छूट जाए। और अंत में दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में साथ ना छोड़े, जो बोलने से पहले समझे और सुनने से पहले महसूस करे। ये तोहफा कीमत से नहीं, किस्मत से मिलता है। दुनिया के विरुद्ध खड़ा रहना आसान नहीं, लेकिन जो अकेले खड़े रहना सीख जाता है वो कभी भीड़ का मोहताज नहीं होता। तुम्हारी सोच तुम्हारी असली सत्ता है, वो तुम्हें ऊंचा उठा सकती है और गिरा भी सकती है। इसलिए उसे जागरूक बनाओ, स्वतंत्र बनाओ। डिग्रियां बहुत कुछ साबित करती है, लेकिन सब कुछ नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। वे तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाते हैं। तुमने जो खोया है वो अनमोल था, इसलिए दर्द स्वाभाविक है। लेकिन जो चला गया वो तुम्हें वो सिखा गया जो हजारों किताबें भी नहीं सिखा पाती। और कभी कभी किसी की एक बात, एक लहजा बता देता है कि रिश्ता कितना गहरा है। शब्दों में जो अपनापन होता है वह दिखावे से परे होता है। कुछ लोग हवा का रुख देखकर दिशा बदलते हैं। वे स्थिर नहीं होते, सिर्फ बहते रहते हैं। और बहाव में बच जाना जीवन नहीं है, वो तो केवल अस्तित्व है। इंसान वही है जो मूल्य पर टिके, जो सिद्धांत पर खड़ा रहे, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना चले। और याद रखना, कचरा ही है जो हवा के साथ उड़ता है। वृक्ष तो अपनी जड़ों में स्थिर रहता है। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी पहचान है। धैर्य रखो, विवेक रखो और चलते रहो। जो तुम्हारे भीतर सच्चा है वो तुम्हें तुम्हारे समय तक ले जाएगा। और जब वो समय आएगा तब ना तुम बोलोगे, ना तुम्हें कुछ साबित करना पड़ेगा। तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारा कर्म सब कुछ कह देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित और एक चित्त होना ही सफलता का मार्ग है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन इसे चालाकी से या ईमानदारी से उपयोग करना तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे झाड़ू तब तक कचरे को साफ करती है जब तक उसमें बंधन होता है। बंधन टूटते ही वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए प्रियजनों से जुड़े रहो, क्योंकि एकता में ही असली शक्ति है। सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है। अपनी राह खुद तय करो, अपनी खुशियों का ख्याल रखो और वही बनो जो तुम्हारे दिल को मजबूत और सुकून से भर दे। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही है। मोहब्बत कोई सौदा नहीं है, इसमें शर्तें नहीं होती। ये एक ऐसा एहसास है जो बिना किसी शर्त के किया जाता है। तुम्हारे करीब से गुजर जाए कोई तो भी ये मुलाकात से कम नहीं। लेकिन जानना जरूरी नहीं कि कौन क्यों गया, बल्कि ये जरूरी है कि वह तुम्हें क्या सिखा गया। आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी बयां करो वे कम नहीं होते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, जो तुम्हारे घावों को समझने के बजाय उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। प्रेम वो है जिसकी आवाज सुनने के लिए तुम सारा दिन इंतजार करते हो। प्रेम वो है जिससे झगड़े के बाद भी उसके मनाने की उम्मीद बनी रहती है। प्रेम वो है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। लेकिन प्रेम का असली रूप तब समझ आता है जब पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी तुम्हें उदास कर दे। गहरी चोटें इंसान को यह सिखाती है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना अपने ही साथ अन्याय है, खासकर तब जब वही चाहत तुम्हें ठुकरा दे।
ऐसी स्थिति में चुप रहना ही सही है, क्योंकि समझने वाले अक्सर तुम्हारी बातों का मतलब ही बदल देते हैं। सब्र का फल हमेशा खूबसूरत होता है। जीवन में धैर्य और समर्पण ही असली ताकत है। हम खुशियां देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि खुशियां देने के लिए खुद को संतुलित और सशक्त रखना पड़ता है। वो व्यक्ति जो अपने व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए वक्त निकालता है, वही सच्चा है। लेकिन ये भ्रम मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारा मोहताज होगा। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनके अस्तित्व को कमजोर कर देती है। इस संसार में कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक आराम को त्याग दो। बिस्तर पर सोने की बजाय मेहनत को अपना साथी बनाओ। एक समय का खाना छोड़ना आसान है, लेकिन अपने सपनों को छोड़ना नहीं। अहंकार मत करो, चाहे तुमने किसी को कुछ भी दिया हो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का परिणाम है। दूसरों की निंदा और चुगलियों से घबराकर अपनी राह मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, आत्मविश्वास से मिलती है। तुम्हारा लक्ष्य किसी और से बेहतर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप से बेहतर बनना होना चाहिए। मूर्खों से बहस मत करो, क्योंकि ऐसा करने से केवल समय नष्ट होता है। और जान लो, तुम्हारे आंसू तुम्हारी मजबूती की निशानी है। उनका रंग नहीं होता, लेकिन उनका असर गहरा होता है। सफलता की राह में अनेक बाधाएं आएंगी, पर तुम डटकर आगे बढ़ते रहो। धोखा देने वाला व्यक्ति धोखा खाने वाले से अधिक पीड़ा में होता है। इसलिए माफ करना सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारे जीवन में रहना चाहते हैं, उनका सम्मान करो। जो चले गए उन्हें जाने दो। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान मत करो। अब समय है खुद को पहचानने का। दुनिया की आलोचना से मत डरो। भीतर के राम को खोजो जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उससे सीख लो कि भविष्य में अपना विश्वास सोच समझ करना है। जो भी हो, ये जीवन तुम्हारा है। इसे सम्मान और आत्ममूल्य के साथ जियो। जो गया वो बीता जो है, उसे जी भरकर जियो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर आओ उस दुनिया से जो सिर्फ कल्पना में है, क्योंकि जो हकीकत में है ही नहीं, उसके पीछे भागने से केवल धोखा मिलेगा। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। लेकिन ये मत भूलो, दूसरों पर भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम स्वयं हो, जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का हो। वो यदि तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। रिश्तों में विश्वास और निष्ठा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि ये नहीं है तो वो रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है। कभी भी किसी से बात करने के लिए परेशान मत रहो। जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, और जो नहीं आते उनके लिए तुम खुद को व्यर्थ परेशान मत करो। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए शुक्रिया, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। सच्चा प्रेम वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मगर यह भी सत्य है कि जो हमें भूल गए हैं, उन्हें याद करना हमारी भी कोई जरूरत नहीं। रिश्ते परस्पर भावनाओं पर टिके रहते हैं। एक तरफा बोझ बनकर नहीं, अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। अकेलापन डराता है, मगर अकेले रहना आत्मनिर्भर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो भी करेगा वो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। जब तुम 4 लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो, तो याद रखो कि तुम्हारे उठने के बाद वही लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। दुनिया परेशान है सुख की तलाश में, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा, तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी ही लगेगी।
काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। ऐसे लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे और तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो नाम के होंगे वे खुद दूर हो जाएंगे। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझे, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। भाव अच्छे हो, कर्म सही हो, लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा ना हो, बल्कि दोनों ओर से समान हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ना रहे। तारीफ चंदन की तरह है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती है और कुछ खो जाती है। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे चरित्र की असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करना चाहो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास में हमेशा मौजूद हूं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष अपने प्रयासों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, अगर तुम अपनी उम्मीदें भाग्य से ज्यादा रखोगे तो वो तुम्हें निराश ही करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। बेशक हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, लेकिन जब नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश मत करो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, ना कि ये कि तुमसे क्या हो रहा है। अलग कुछ करके दिखाना हमेशा मूल्यवान होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें हमें जीने का असली मजा देती है। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो अकेले रहो, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कदर करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा श्मशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती है, जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है।
रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वो राजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते उनके कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती है, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं, और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की मार से गुजरना कठिन होता है, लेकिन ये तुम्हें एक नया स्वरूप भी देता है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे तुम्हारे लिए एक नया अवसर छिपा होता है। कुछ लोगों को खो देना कई बार बहुत कुछ पा लेने जैसा होता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल स्वार्थ के लिए थे, उनका चले जाना तुम्हें हल्का कर देता है। ये मत सोचो कि वे चले गए, बल्कि ये देखो कि उनके जाने से तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर मिला है। जिंदगी उन्हीं को हमेशा याद रखती है जो मुश्किल समय में साथ देते हैं और जो कठिन वक्त में साथ छोड़ देते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत करता है और दूसरा तुम्हें सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से बेहतर बनने की दौड़ में मत उलझो। ये मायने नहीं रखता कि तुम किसी से आगे हो या पीछे, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि तुमने किसी के लिए क्या अच्छा किया। सच्ची श्रेष्ठता दूसरों की मदद करने में है, ना कि केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने में। बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं है। सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। ईमानदारी और सरलता मूल्यवान है, लेकिन यदि वे तुम्हें कमजोर बना रही हैं, तो अपनी अच्छाई की रक्षा करना भी सीखो। दिल की नफरत दिमाग की झूठी मोहब्बत से बेहतर है। सच्ची भावनाएं हृदय से आती है, लेकिन स्वार्थी प्रेम केवल छलावा होता है। जिन रिश्तों में सिर्फ अवसर की तलाश होती है, वे कभी टिकते नहीं। इसीलिए अपने दिल को उन लोगों के लिए खुला रखो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ है। लोगों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार अपना चेहरा बदल लेता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल किसी और के साथ हो सकते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर टिकते हैं, नकली रिश्ते खुद ही छूट जाते हैं। अपनी खुशियों की परवाह करो, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखना भी कई बार मुश्किल बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। सफलता हमेशा सबको रास नहीं आती। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठते जितनी जल्दी लोगों के मन में जलन उठती है जब वे किसी को सफल होते देखते हैं। इसीलिए किसी की ईर्ष्या की परवाह मत करो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। इतना समय नहीं है कि किसी को बुरा कहा जाए, और खुद को सुधारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने रास्ते पर चलो और मैं अपने रास्ते पर। हर किसी की सोच अलग होती है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो। जो लोग धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं, उन्हें जीवन में हर चीज सही समय पर मिलती है। यदि तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो और धैर्य बनाए रखते हो, तो जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारे कर्म और अच्छाई हमेशा जीवित रहते हैं। यही कारण है कि लोग
किसी के रूप या ताकत को नहीं बल्कि उसके किए गए कार्यों को याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मरम्मत चल रही है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस लायक होता है वक्त उसे धीरे धीरे वही पहुंचा देता है। ये जमाना आज भी जलता है इस बात पर कि ये आदमी इतनी ठोकरें खाकर भी कैसे सीधा चलता है। पर हर रास्ते पर कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। जो व्यक्ति आपकी किस्मत में होगा वो खुद ही आपके पास आकर आपको ढूंढेगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि समय और सांसें दोनों ही बिल्कुल निश्चित और सीमित है। इस जीवन के इन सीमित पलों का मूल्य समझो, क्योंकि निभाते नहीं है लोग आजकल रिश्तों को, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का आंखें तो जलती ही है। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चालो, मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ छोड़ने से आपका कोई नुकसान ना हो। खुद को इस कदर सजाओ कि जो खो दे वो रो दे, और जिससे तुम मिल गए उसका दिल जीत लिए। जिंदगी इस कदर रंगीन करनी है कि यहां अकेले ही इसे रंगों से भरना है। ऐसा नहीं है कि अकेले रहना ही जिंदगी का मतलब होता है, लेकिन अकेले रहना आना जरूरी चाहिए। जिनमें दम होता है अकेले रहने का, उन्हें कभी कोई झुका नहीं सकता, उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। जिनमें दम होता है अकेले रहने का, अक्सर वही राज करते हैं इस जमाने पर। अकेले रहो, डरो मत किसी से। अकेले होने से तो बिल्कुल भी नहीं। यहां ना स्वार्थ होगा ना अपमान होगा, लाभ और सुकून के साथ आत्मसम्मान होगा। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे। फिर जब अकेले रहने की बात आई तब क्यों घबराएंगे। खुशनुमा होगा माहौल पूरा जब अकेले ही लिखेंगे ख्वाब अधूरा। जो साथ आएगा उसका बेशक सम्मान करेंगे, मगर जो छोड़कर जाएगा उसका भी कोई गम ना करेंगे। इन्हीं उसूलों पर ये जिंदगी जिएंगे। अकेले हैं, अकेले ही खुद को साबित करेंगे। सुकून और शांति की तलाश थी, अकेले होने से ये तलाश खत्म हो गई। जिंदगी के नए मोड़ पर अकेले रहने का एक नया दौर आएगा। जिसने अकेले रहना सीख लिया है उसी की कामयाबी का शोर आएगा। अकेलापन एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जिससे तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। अकेलेपन में मजा ढूंढो, सुकून खोजो। बेचैनी और बेकरारी क्यों खोजते हो? तुम जैसा दूसरा ना कोई है और ना कभी होगा। अपनी ताकत पहचानो, हर मुकाम तुम्हारे सामने झुकता मिलेगा। लोग सुकून चाहते हैं, लेकिन वही लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें तब तक सुकून नहीं मिल सकता जब तक उनका तनाव खत्म नहीं होगा। जिंदगी छोटी है, इसे हंसी खुशी में गुजारो। रोकर अफसोस करके या चिंता लेकर क्या ही मिल जाएगा। जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जाएगा। तनाव लेना जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। उम्मीद है ऐसी मूर्खता करने से आप बचेंगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंसू आने पर शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है। उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखो। दोस्त बनाओ पर चुनिंदा बनाओ। ये दो परीक्षाएं अवश्य पास करनी है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। किसी को देकर तो देखो, या तो तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरते। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधरे, पर चाहत सबकी यही कि शुरुआत उधर से हो। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम
सिर्फ मंदिरों में। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जिसकी संतान वश में होते हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो अपने प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डाल सकता है। इंसान तो सिर्फ गलती के बाद इज्जत उछालना जानता है। शादी विवाह में जिन्हें गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग अगर दिल में जगह दे दे तो समझ लेना कि तुम पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो, वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो, वहां की नस्लें। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब आदमी रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चलो आज तकलीफों को अपनों के बीच रखते हैं, फिर देखते हैं कि तकलीफें साथ रहती है या अपने। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी सिर्फ खुद के आत्मसम्मान के लिए किसी और के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाना। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जिंदगी में हर पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। गलतियां सुधारी जा सकती है, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती है, लेकिन गलत धारणाएं कभी नहीं सुधारी जा सकती। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अज्ञान, अहंकार और आपका बर्ताव उन्हें तोड़ देते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई सफर मांगती है, और थकान शाम को अपना घर। इतना भी खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बुजदिली बन जाए। वो करो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन उससे पहले ये सोचो कि क्या वो तुम्हारे लिए फायदेमंद भी है या नहीं। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो जरूरी नहीं है तुम उसी के पीछे पड़े हो। जो लोग तुम्हें अच्छे से जानते ही नहीं, उनकी बातों को दिल पर लेना बेवकूफी है। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। जो व्यस्त थे वो व्यस्त ही निकले, वक्त पर फालतू लोग ही काम आए। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत तोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। 2 लाइन में बड़ी गहराई है। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप है, कुछ चुप है इसलिए रिश्ते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बटर लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। ज्ञान बहुत ही अहम चीज है। ये तुम्हारे जीवन को आसान बनाता है और तुम्हारे मूल्य को बढ़ाता है। अगर तुझे खुशी मिलती है मुझसे दूर रहकर, तो दुआ है कि तुझे हम कभी ना मिले। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश है वो जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है।
हौसला कभी मजबूत हो ही नहीं पाएगा अगर दूसरों की चाट चाट कर उनका साथ मिल जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी हर दिन इज्जत की नीलामी करते हैं। उनके खास लोग अगले दिन वही शख्स उन्हें लोगों के साथ खड़ा मिलता है। बेहतर मांगने वाले अक्सर तन्हा रह जाते हैं। उतना ही बोलो जुबान से जितना फिर सुन सको कान से। सीखे हैं जो तजुर्बे गुजरे वक्त से, आने वाले कल में बहुत काम आएंगे। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकता। इंसान अगर दिल से खेलना छोड़ दे तो शायद किसी की मोहब्बत अधूरी ना रहे। कांतों पर गुजार देते हैं सारी जिंदगी। कौन कहता है कि फूलों को कोई गम नहीं होता? जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। कुछ लोग दिल और दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं कि फिर वो नफरत के काबिल भी नहीं रहते। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। एक समंदर छिपा होता है बातों का जब कोई हद से ज्यादा चुप रहता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, मगर मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना। जमाना बदल रहा है, ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला। बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। देखकर जमाने का चलन हमने भी बदल दिए मिजाज अपने। रिश्ता सबसे है मगर वास्ता किसी से भी नहीं। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद ही बिगाड़ देता है। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। अक्सर लोग महान बनने की चाहत में इंसान बनना भूल जाते हैं। नादान आईने को क्या खबर, कुछ चेहरे चेहरे के अंदर भी होते हैं। हर इंसान 3 तरह की जिंदगी जीता है, सार्वजनिक, निजी और गुप्त। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। खोई हुई चीज अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त, बचपन और किसी का साथ। उन सपनों का टूटना ही बेहतर है जिन्हें देख इंसान टूटने लगे। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में होता। कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। वादा करो खुद से तुम अकेले टूटोगे नहीं बल्कि चमकोगे। अगर लाखों तारों के बीच एक अकेला चांद बनकर चमक है, भीड़ से हटकर अकेले जी जान लगानी होगी। हाथ देने भी सब आएंगे, साथ देने भी सब आएंगे। एक बार कामयाब होकर तो देखा, जो अपने भी नहीं होंगे ना, वो भी बिना बुलाए आएंगे। अकेले छूटकर तुम्हें क्या लगता है कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें नियति ने मौका दिया है अपनी किस्मत खुद लिखने का। क्योंकि जो अकेले होते हैं वो बेलगाम घोड़े की तरह होते हैं। एक बार वो रफ्तार पकड़ ले, फिर पूरा जमाना पीछे छूट जाएगा, और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, उस बेलगाम घोड़े पर लगाम नहीं लग पाएगी। कई मौके मिलेंगे अकेले जीने को, कई तोहफे मिलेंगे अकेले छकने को। अकेले रहकर तो देखो, थोड़ा शांत होकर तो देखो, खामोश हो जाओ, शांत हो जाओ। जब भी लगे कुछ गलत है तब बिंदास होकर अकेले हो जाओ। बहुत कुछ बदलेगा भी, बहुत कुछ सुधरेगा भी। खुद पर यकीन करने की जरूरत है, खुद को आगे बढ़ाने की चाहत है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। बड़े अजीब है, दुनिया के मेले दिखते तो भीड़ है, पर चलते सब अकेले हैं। सुदामा ने कृष्ण भगवान से पूछा, दोस्ती का मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है? सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना,
लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया है। दोनों को कीमत चुकानी पड़ती है, बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजाक तो कभी तमाशा। मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। देखकर परेशान हूं रिवाज दुनिया का। अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते। बहुत डर लगता है उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। काटकर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। हमें सीखना होगा भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। ये दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। जीवन सिखाने में कुशल है। ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो, क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता। उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वो रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हो तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है, क्योंकि कल क्या होगा ये हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो पर हर मंजर का अनुभव जरूरी है। फरे भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वो बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। सबको आजमा कर देखो। जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ ये सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब ये तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहें। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है।
जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। धैर्य रखना और निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, लेकिन परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटे सपने देखो या बड़े, ये तुम्हारे निर्णय है। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। मुस्कुराओ क्योंकि ये जीवन खूबसूरत है, और ये जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी महक और सुंदरता से मोहित करता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कांटे जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। ये सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता और ना ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि ये तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें ना सिग्नल गिरता है ना नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले ये जानो कि ये एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। ये वो क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, समझो और उसका आदर करो।